हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट क्लास। उसमें एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसकी समरी। और इस वीडियो में हम जो है तीनों पार्ट कवर करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। पार्ट वन जो है इसका इसका है बेकर फ्रॉम गोवा। तो यह कहानी जो है लूसियो रोड्रिग्स द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने गोवा के बारे में बात की थी, जो कभी पुर्तगालियों द्वारा शासित था। इस कारण से क्षेत्र के लोगों को पुर्तगाली संस्कृति द्वारा बह दिया गया है। किंग गोयन लोगों का पारंपरिक पेशा था और बेकर्स को वहां पैटर्स के रूप में जाना जाता था। यह कहानी विशेष रूप से गोयन गांव में रहने वाले बेकर्स के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक ने उल्लेख किया है कि कैसे पुराने समय में लोग रोटियां खाते थे, मतलब कि पाव की रोटियां खाते थे जो बड़े भट्टियों में पके होते थे। पैडर्स गली में उन रोटियों को बेचने के लिए आएंगे, और जब भी आएंगे तो बांस के साथ एक जिंगलिंग ध्वनि करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कैसे ग्रामीणों ने बचपन में इस बेकरों द्वारा बच्चों के लिए टोकरियों में लाई गई रोटियों और रोटी चूड़ी खाने का आनंद लिया। लेखक ने काबे नामक बेकर्स की विशेष पोशाक का भी वर्णन किया, जो एक कल टुकड़ा फ्रॉक थी जो उनके घुटनों तक पहुंचती थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे बेकिंग गोवा में लोगों के बीच सबसे अधिक लाभदायक पेशा बन गया था, और कई बेकरों ने एक समृद्ध जीवन जिया, और उनकी कटहल जैसी शारीरिक उपस्थिति उनकी भलाई का एक वैध प्रमाण थी। अब हम पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू भाग का नाम है कुर्ग। कुर्ग जो है लोकेश अब्रोल द्वारा लिखित कहानी है। उन्होंने कुर्ग को कर्नाटक का सबसे छोटा जिला बताया। लेखक ने कहा कि कुर्ग या कोडागु एक खूबसूरत जगह है जो मैंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है। स्वर्गीय शहर में सदाबहार जंगल, मसाले और कॉफी बागान हैं, और कई पर्यटक हर साल सितंबर से मार्च के दौरान इस गंतव्य के लिए आते हैं। इस क्षेत्र की हवा काफी कॉफी की गंध से भरी है। इस क्षेत्र के लोग बहुत स्वतंत्र हैं और कुछ ग्रीक या अरबी कनेक्शन है। जब से सिकंदर की सेना का एक हिस्सा स्थायी रूप से यहाँ बस गया था, उन्होंने यहाँ बस गए और स्थानीय लोगों से शादी की, और परंपरा कायम है। कुर्ग के लोग कुपिया पहनते हैं, जो एक लंबा काला कोट है जो अरबों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। इसके अलावा कुर्गी लोग बहुत बहादुर हैं। भारतीय सेना में सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंटों में से एक कुर्ग रेजिमेंट है। विशेष रूप से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे, जो इस खूबसूरत जगह से थे। कुर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगल कावेरी नदी के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। वे आगंतुक जो उच्च साहसिक खेलों में रुचि रखते हैं, वे इस स्थान पर मौज मस्ती कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवरों का भी पता लगा सकते हैं। फिर जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है असम, टी फ्रॉम असम। असम की चाय जो है अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखित एक कहानी है। यह गद्य है। भारत की झलकियों की अंतिम कहानी है। कहानी दो दोस्तों राजवीर और प्रांजलो के साथ शुरू हुई है, जो असम की यात्रा कर रहे थे। अपने रास्ते में उन्होंने एक सड़क किनारे विक्रेता से ताजा चाय खरीदी और इस क्षेत्र की विशेष चाय पर चर्चा की। जैसा कि उन्होंने गर्म भाप से भरी चाय पी, राजवीर ने प्रांजल को बताया कि दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ से अधिक कप चाय पी जाती है। राजवीर ने असम के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद चाय बागानों और झाड़ियों से लिया, जबकि प्रांजल एक जासूसी पुस्तक में तल्लीन थे। राजवीर ने आगे प्रांजल को असम के बारे में बताया, जो एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जो सबसे बड़े चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि किसी को इस क्षेत्र में चाय की उत्पत्ति का पता नहीं है। एक चीनी किंवदंती के अनुसार चाय के कुछ पत्ते गलती से उबलते गर्म पानी के एक बर्तन में गिर गए। सम्राट ने तरल के स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लिया, और यह कि चाय कैसे अस्तित्व में आई। इसके अलावा राजवीर ने उल्लेख किया कि कैसे एक भारतीय कथाकार बोधिधर्म, जो बौद्ध भिक्षु थे, वे अपनी पलकें काट दी क्योंकि वे ध्यान के दौरान सो गए थे। कुछ ही समय में 10 चाय के पौधे उसकी पलकों से बाहर आ गए, और जब इन पत्तियों को गर्म पानी में डाल दिया गया तो इससे नींद को जो है खत्म करने में मदद मिली। जल्द ही दोनों मरियानी जंक्शन पहुंचे, अपना सामान उठाया और ढेकियाबाड़ी की टी एस्टेट की ओर अपना रास्ता बना लिया। अपने रास्ते में उन्होंने चाय
कर के बेचों को देखा, जिन्होंने बांस की टुकड़ियों के साथ प्लास्टिक के एप्रन को लपेटकर अपनी पीठ पर लटका दिया था, क्योंकि वे नए अंकुरित पत्तियों को लूटते थे। प्रांजल के पिता उन दोनों को लेने आए थे। चाय के बागान के बारे में राजवीर के ज्ञान पर प्रांजल के पिता आश्चर्यचकित थे, जब उन्होंने सुना कि युवा लड़के ने चाय के दूसरे फसल या अंकुरित होने की अवधि का उल्लेख किया है, जो सबसे अच्छी चाय का उत्पादन करता है। राजवीर ने आगे कहा कि वह प्रांजल के पिता से जगह के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था। तो यहीं पे जो है हमारी स्टोरी खत्म होती है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमने भारत के विभिन्न हिस्सों की सुंदर परिदृश्य और विशिष्टताओं के बारे में सीखा। विदेशी स्थानों का पता लगाने के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले भारत में ही बहुत सी खूबसूरत जगह हैं। तो यहीं पे हमारी जो है वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।